हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपने 500 क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन दे रखा है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त रिक्त स्थान में भी यह सहायता करती है। तो यह इसका आंसर यह है कि वह सामाजिकरण में भी सहायता करती है। कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि बच्चों को सामूहिक गतिविधि जैसे खेल कूद वगैरह में शामिल करें, ताकि वह उसमें सामाजिकरण का विकास भी हो सके। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। जैसे कि संबंध स्थापित करना चाहिए बच्चों से, सार्थक शारीरिक हाव भाव का समावेशन करता है, व्याख्यान स्तर पर स्थैतिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक अपने शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, ताकि वह शारीरिक हाव भाव के माध्यम से भी बच्चों को आसानी तरीके से समझा सकता है कि यह ऐसे होता है, वह वैसे होता है, ये सब। अगला क्वेश्चन है कि मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायता होता है, तो कौन सा होता है। इसे हम शैक्षिक टेलीविजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ है। तो मतलब विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। विचारों का आदान प्रदान। हम उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम उनके विचारों को सुनते हैं, वे हमारे विचारों को सुनते हैं। यही संप्रेषण का अर्थ होता है। कौशल को सीखने की पहली अवस्थाएं। तो इसमें सर्वप्रथम दे रखा है कि यथार्थ, चालाकी, समन्वय या अनुकरण। तो बच्चों का पूछा है यहाँ पर। तो बच्चों को कौशल को सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होती है, क्योंकि वह बाल्यावस्था में होता है। तो सर्वप्रथम अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। तो मूर्तवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है। योग्यता इसमें मूर्तवाचक का उदाहरण नहीं आता है। कुर्सी है, बल है या गति है। योग्यता मतलब योग्यता अमूर्तवाचक के अंतर्गत आती है, तो यह मूर्तवाचक का उदाहरण नहीं है। पढ़ने की वह तकनीक जिसका प्रयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाती है। तो इस तकनीक को बच्चों हम स्कैनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। तो छात्र की वह आवश्यकता जिसको हम सर्वप्रथम प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह किससे संबंधित होती है। तो हम सभी आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत करते हैं। तो छात्र का वह आवश्यकता जिसको वह सर्वप्रथम प्राप्त करना चाहता है, तो इसका सही आंसर होगा कि शारीरिक, क्योंकि शारीरिक गतिविधि ही सर्वप्रथम जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यकता प्रथम गतिविधि क्या है। तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्यों की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना या सामपट पर विषय वस्तु का लिखना। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें से सभी आंसरों में से सबसे सटीक आंसर यह होगा कि तर्क संबंधी व्याख्या। वह सबसे पहले शिक्षक किसी भी टॉपिक को पढ़ाएगा तो सर्वप्रथम उसके तर्क मतलब उससे संबंधित तर्कों से संबंधित उसकी व्याख्या करेगा। तो यह इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पूर्ण विराम का उदाहरण है। तो नहीं लता उत्तर 45 नहीं है। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। तो इसका सही आंसर होगा सुनील तुमने सही कहा। सुनील तुमने सही कहा। यहाँ पर पूर्ण विराम का सही उपयोग हो रहा है, इसलिए यह आंसर सही होगा। बच्चों में अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में अध्ययन की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत कर, स्वयं का अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके या नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो इन चारों ऑप्शनों में यहाँ पर सटीक आंसर लग रहा है कि नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। यही मनोवैज्ञानिक ने सही आंसर माना है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान। तो सीखने मतलब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसका प्रथम सोपान क्या होता है। पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। तो इसका सही आंसर होगा कि जिज्ञासा। जब तक हमें किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा ही नहीं होगी तो हम उसी चीज को सीख ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान जिज्ञासा को माना गया है।
यदि कोई छात्र सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए या उसे कक्षा से बाहर निकालना चाहिए। तो यदि कोई छात्र पढ़ाते समय सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए तो हमें उसे सामान्यतः उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए इसका आंसर यह सही होगा। मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक, यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषा दे रखी है। तो थार्नडाइक ने चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर इसको बांटा है व्यक्ति को। और अगला क्वेश्चन है कि प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रयास व त्रुटि में अभ्यास है, प्रेरणा है, लक्ष्य है या वाद विवाद है? तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण हमारा लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा तब तक हम प्रयास भी नहीं करेंगे, ना उसमें त्रुटि होगी। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? कभी कभी, कभी नहीं, जब छात्र करे या नियमित। तो इसका सही आंसर होगा कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित मतलब डेली करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा बच्चों को अपना ज्ञान निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? तो व्यवहारवाद, संवाद, रचनावाद या ज्ञानवाद? तो बच्चों को अपना ज्ञान निर्माण करने का अवसर रचनावाद प्रदान करता है बाल विकास में। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? तो आर्थिक स्तर मतलब हम गरीब है या अमीर है, हमारी कंडीशन का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थानों में प्रवेश पर या जीवन यापन पर? तो सीखने की क्षमता पर हमारे आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका यह आंसर सही होगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे व उनको समझा भी। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो और आगे के 500 क्वेश्चनों की सीरीज पूरी करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।